रहा है 10 की डिस्कवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं शीतल राजपूत। विश्वनाथ, अयोध्या, केदार, अब की बार मोदी महाकाली के द्वार। पीएम मोदी अपनी मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर गुजरात का सदियों पुराना संकल्प उन्होंने पूरा किया। पावागढ़ के कालिका शक्तिपीठ पर 500 साल बाद ध्वजा फहराई गई। जो शिखर 500 साल से खंडित था, वो स्वर्ण शिखर में बदल गया। 500 साल का दरगाह और मंदिर का अनसुलझा विवाद बड़ी समझदारी से सुलझा लिया गया। इसलिए आज 10 की डिस्कवरी में देखिए मोदी ने गुजरात का गौरव वापस कैसे लौटाया। देखिए पावागढ़ के खंडित शिखर से स्वर्ण शिखर की डिस्कवरी। मोदी ने संकल्प पूरा किया, पावागढ़ पर लहरा दी ध्वजा। सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने होता है, तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। 500 साल से खंडित शिखर स्वर्ण शिखर कैसे बना? 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। मोदी ने गुजरात का गौरव वापस कैसे लौटाया? आज जो ध्वजा फहराई गई है, वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। विश्वनाथ, अयोध्या, केदार, अब की बार महाकाली के द्वार। मंदिर, दरगाह, इतिहास, पावागढ़ का क्या है राज? सदियों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी माता के मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराएगी। ध्वजा लहराई, दरगाह भी बचाई, 500 साल की उलझन सुलझाई। सभी लोग आते, सभी धर्म के लोग आते, सभी श्रद्धा से आते, दर्शन करते। माता जी के दर्शन करने के बाद पीर बाबा के दर्शन करते। पावागढ़ के खंडित शिखर से स्वर्ण शिखर की डिस्कवरी। गुजरात के चंपानेर के पास 2550 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दिखता है मां का जागृत शक्तिपीठ पावागढ़। आज पावागढ़ शक्तिपीठ के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है, लेकिन गुजरात की ऊंची पहाड़ी पर बसे मां कालिका के सबसे जागृत माने जाने वाले शक्तिपीठ को इस धर्म ध्वजा के लिए 500 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। कल्पना कर सकते हैं 5 शताब्दी के बाद
और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा। वडोदरा शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास का पावागढ़ मंदिर मां के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसी पावागढ़ पर्वत पर मां पार्वती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। पावागढ़ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली मां की प्रतिमा है, जिसकी दक्षिण रीति यानी तंत्रिका पूजा की जाती है। लेकिन पावागढ़ के इस दिव्य शक्तिपीठ को 500 साल से शिखर बनने और उस पर धर्म ध्वजा की प्रतीक्षा थी, और उस प्रतीक्षा का अंत पीएम मोदी के हाथों हुआ। पावागढ़ तक पहुंच भी आसान नहीं थी। भक्तों को पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2550 सीढ़ियां चढ़नी होती थी, लेकिन अब रोपवे में बैठकर 2550 सीढ़ियों का सफर 300 सीढ़ियों में सिमट गया है। पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, आप सीढ़ियों से चढ़कर महाकाली मंदिर पर जा सकते हैं, और दूसरा, चूंकि तकनीक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब ये रोपवे जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, इसके जरिए यहाँ पर आप मंदिर पे जा सकते हैं। करीबन 850 मीटर का इसका रोपवे का सफ़र होता है, जो 6 से 8 मिनट में पूरा हो जाता है। और इस रोपवे के जरिए आप पहुंचते हैं जिसे छासिया तालाब या दूधिया तालाब कहते हैं वहां पर, और वहां से फिर आपको करीबन 500 के आसपास सीढ़ियां हैं जो चढ़कर आपको, हालांकि 300 सीढ़ियां कही जाती हैं, 300 सीढ़ियां चढ़कर आपको महाकाली मंदिर के प्रांगण तक पहुंचना होता है। तो ये एक पड़ाव है जो रोपवे का है, जो न सिर्फ आपको इस सफ़र का आनंद देता है, आप पहाड़ियों में से गुजरते हुए महाकाली मंदिर पर पहुंचते हैं, बल्कि एक अद्भुत नज़ारा भी आपको इस रोपवे के जरिए देखने को मिलता है। पावागढ़ की पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। ये भी माना जाता है कि काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नाम भी विश्वामित्र है। पावागढ़ के इस पुरातन तीर्थ पर सन 1540 में हमला हुआ। मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया। खंडित शिखर पर ध्वज नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन इस मंदिर के साथ एक ऐसा विवाद जुड़ गया कि इसके शिखर को फिर से बनाने में 5 सदियां लग गईं। पावागढ़ का महाकाली मंदिर, जिसे शक्तिपीठ भी कहते हैं, एक बार फिर अपने पूरे स्वरूप में है। सदियों से ये मंदिर अधूरा पड़ा हुआ था, खंडित था, लेकिन अब जीर्णोद्धार हुआ है, नए मंदिर का निर्माण भी हुआ है, और सदियों के बाद इसके ऊपर ध्वजा भी लहराने जा रही है। हमारे साथ अशोक पंड्या जी हैं, जो ट्रस्टी भी हैं और जो इस पूरे जीर्णोद्धार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहे हैं। अशोक भाई, सदियों बाद, जय माता दी, जय, सदियों बाद ये मौका आया है, और क्या कहेंगे, किस तरह से ये जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई, कैसे ये मंदिर खंडित हुआ था, क्या था पूरा इतिहास इसका? ऐसा है कि सदियों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी माता के मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराएगी, क्योंकि मंदिर का शिखर खंडित था, ऊपर एक दरगाह थी, और कई ऐसे प्रश्न थे कि उसकी वजह से ये मंदिर आगे नवनिर्मित नहीं हो पा रहा था। कुछ समझावट के बाद, कुछ आपसी बातचीत के बाद हमारे जो प्रमुख हैं सुरेंद्र काका, उनके कुछ कठिन प्रयासों के बाद एक समझौता भी हुआ, और दरगाह जो है वो उन लोगों ने नीचे ले ली, और कहा कि हमारी भी इच्छा है कि मंदिर भव्य बने। एक छोटा सा जगह थी जहाँ पर करीब 75-100 लोग खड़े रह पाते थे। आज इसने एक विशाल स्वरूप धारण कर लिया है। 15वीं सदी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर पर हमला किया था। उस वक्त पावागढ़ शक्तिपीठ में भी लूटपाट की गई। महमूद देवड़ा ने शक्तिपीठ का शिखर तोड़वा दिया।
लेकिन एक दरगाह की वजह से वो पूरे मंदिर को ध्वस्त नहीं करवा पाया। यहाँ कहा जाता है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर के शिखर को ध्वस्त करने के बाद मंदिर के ऊपर एक दरगाह बनवा दी थी। एक दूसरी मान्यता ये है कि चंपानेर में रहने वाले एक पुजारी ने पावागढ़ मंदिर को महमूद बेगड़ा के हमले से बचाने के लिए मंदिर के शिखर पर एक दरगाह बना दी, जिसकी वजह से महमूद बेगड़ा ने पूरे मंदिर को नहीं तोड़ा। पावागढ़ पहाड़ की चोटी पर स्थित महाकाली मंदिर के शिखर का ये जो स्वर्ण कलश आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि सदियों से ये शिखर इस कलश को, इस ध्वज पताका को तरस रहा था, क्योंकि इस मंदिर का शिखर खंडित था। मोहम्मद बेगड़ा ने 1540 में इस मंदिर पर आक्रमण किया था, मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। पूरे मंदिर को तहस नहस इसलिए नहीं किया था कि उस समय कहा जाता है कि एक यहाँ पर ऊपर दरगाह थी मंदिर के ऊपर, और उस दरगाह के चलते इस मंदिर को खंडित नहीं किया। लेकिन फिर बाद में समझौता हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, मंदिर का शिखर भी बना, उस पर कलश भी लगा, और दरगाह जो है वो भी सही सलामत यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में ही। बिल्कुल मंदिर से अगर मैं दिखाऊं आपको, महज चंद फीट की दूरी पर ही ये दरगाह यहाँ पर स्थित है। तो एक अनूठा प्रयास किया गया, जहाँ पर दरगाह जो है वो भी बनी रही, और मंदिर जो है जिसका सदियों से जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ, शिखर बना, ध्वज पताका अब लहराने जा रही है। 500 साल पहले क्या हुआ था, ठीक ठीक इसे कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर के शिखर पर दरगाह होने की वजह से न तो मंदिर पर कभी पताका फहराई जा सकी और न ही मंदिर का शिखर बन पाया। लेकिन इस उलझन को बहुत समझदारी से सुलझा लिया गया। अब पावागढ़ तीर्थ में कालिका शक्तिपीठ भी है और पीर सदन शाह की दरगाह भी। पावागढ़ मंदिर के खंडित शिखर को लेकर जो किंवदंतियां हैं, उनमें एक ये है कि सदन शाह वीर नाम के एक ब्राह्मण थे, जो नीचे चांपानेर सिटी बसी हुई है, शहर बसा हुआ है, उसमें रहते थे। और जब मोहम्मद बेगड़ा ने आक्रमण किया, उस समय मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने मंदिर के ऊपर एक दरगाह बना दी, और उस समय दरगाह की वजह से पूरा मंदिर जो है वो ध्वस्त नहीं हुआ, और शिखर पर सिर्फ शिखर जो है वो खंडित हुआ। और शिखर खंडित होने की वजह से, शिखर पर दरगाह थी और दरगाह की वजह से ही शिखर पूरा नहीं हो पा रहा था, और खंडित शिखर की वजह से उस पर ध्वज नहीं, जो हमेशा मंदिर पर एक ध्वज होता है, वो नहीं लहराया जा रहा था। आखिरकार समझौता हुआ, सद्भावना की एक बहुत ही बड़ी मिसाल देखने को मिली, जहाँ पर मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पर दरगाह जो है वो बनाई गई समझौता करके। और उस दरगाह के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरगाह बनी, दरगाह के साथ साथ मंदिर का विशाल शिखर बना, और स्वर्ण कलश से मढ़े हुए इस शिखर पर 41 फीट की ध्वज पताका भी लहराने लगी। तो एक तरह से सद्भावना की एक बहुत बड़ी और अनूठी मिसाल भी यहाँ पर कायम की गई। पावागढ़ में एक और लोक कथा कही जाती है कि पीर सदन शाह का मूल नाम सहदेव जोशी था। उन्होंने महमूद बेगड़ा को रोकने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया और मंदिर के शिखर पर दरगाह बनवाकर मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचा लिया। इसीलिए यहाँ भक्त मां कालिका का भी दर्शन करते हैं और मंदिर को बचाने वाले पीर सदन शाह की दरगाह पर भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। पहले जब मंदिर में आ रहे थे तो चढ़ने में और उतरने में काफ़ी दिक्कत आती थी, पानी में भी बहुत दिक्कत थी। अभी इतना मस्त बना दिया, चढ़ने में आसानी, उतरने में भी आसानी है, और मंदिर भी काफ़ी अच्छा बना दिया है, सब लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। अभी पहले ऐसा था कि अपने मंदिर के अंदर ऐसा था कि जब दर्शनार्थी आते थे तो भारी भीड़ हो जाती थी, धक्का मुक्की होती थी, कुछ छोटी मोटी घटनाएं बनती थी। उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासन ने और अपने मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा सा अपने परिसर बनाया, जहाँ 2000 लोग एक साथ दर्शन करने की व्यवस्था हुई। साथ में भी एक अन्न क्षेत्र बन रहा है, वहाँ मतलब अपने 500 लोग एक साथ बैठ के अपने खाना खा रहेंगे, वो भी अपने मंदिर ट्रस्ट के तरफ से वो भी अपने निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये सब सेवाएं मतलब बहुत ही बढ़िया है। और अभी एक ऐसा एक सेकंड वैष्णव देवी जैसा मतलब लोगों को एक एहसास हो रहा है। पहले तो मंदिर बहुत कंजेस्टेड लगता था, और अभी जो बना है मंदिर वो मतलब है तो नया बना हुआ, लेकिन कलाकृति तो मतलब लग रहा है कि हाँ मतलब दिल खुश हो गया यहाँ के। मुझे बहुत अथाह श्रद्धा है माता के प्रति,
खास करके पावागढ़ माता का मैं हमेशा घर पर भी पूजा करते रहता हूँ, यहाँ भी रहता है। मैं भी 10-12 साल से आता हूँ, जब से मेरे बच्चे छोटे थे तब से। और पहले की अपेक्षा आज तो मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, ये तो माँ पावागढ़ वाली बहुत सुंदर है। और पहले की अपेक्षा काफ़ी भीड़ भी यहाँ इकट्ठा होती है। वेरी बेस्ट सर बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए स्वर्ण शिखर पर ध्वजारोहण किया तो यह मौका ऐतिहासिक बन गया। मूल गर्भगृह को छोड़कर पूरे मंदिर को फिर से बनाया गया है। पीएम मोदी ने इसे अयोध्या, केदार और काशी विश्वनाथ जैसा बताया। अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। पावागढ़ मंदिर के शिखर पर दरगाह मैनेजमेंट का कब्जा था, इसलिए इतने सालों तक वहां पर कोई शिखर या खंभा भी नहीं लगाया जा सका था जिससे मंदिर की पताका फहराई जा सके। लेकिन सबसे बात करके रास्ता निकला और दरगाह और मंदिर दोनों जगह पहले से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं। मुगल आक्रांताओं ने हिंदुस्तान के कई मंदिरों पर हमला किया, लूटा, उसे तहस नहस किया, तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया। उन्हीं में से एक है महाकाली का ये मंदिर। शक्तिपीठ में से एक माना जाता है पावागढ़ का ये महाकाली मंदिर। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाकाली माता, जो आप बीच में यहाँ पर मूर्ति देख रहे हैं वो स्वयंभू है। इसके बगल में दाहिनी तरफ आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो प्रतिष्ठा की गई है महाकाली की। सरस्वती देवी हैं और महालक्ष्मी देवी हैं। इस तरह से यहाँ माता के तीनों स्वरूप विराजमान हैं। हमारे साथ में यहाँ के महाराज हैं, उन्हीं से बात करते हैं हम इस मंदिर के बारे में। महाराज ये बताइए कि मंदिर जो है कितना पुराना है और यहाँ पे क्या क्या है? ये 1300 साल पुराना है। यहाँ विश्वामित्र ऋषि जी ने तप किया था हजारों साल। उस तप से माताजी प्रसन्न होके दोनों नेत्रों के दर्शन दिए। बेटा तेरी तपस्या से प्रसन्न हो, वर मांगो। उनका जाति का क्षत्रिय हो, ब्रह्मत्व चाहिए, तो ब्रह्मत्व का आशीर्वाद देके माताजी इसी जगह समा गए। और बीच में स्वयंभू काली है, इधर प्रतिष्ठा काली है, इधर महालक्ष्मी, इधर सरस्वती है। यहाँ हजारों की तादाद में पब्लिक आती है। गौर करने वाली बात यह है कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी वो कभी इस मंदिर में नहीं आए थे। पास में ही विरासत वन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही 2011 में इस विरासत वन की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो पावागढ़ मंदिर में नहीं गए। आज जब पावागढ़ के स्वर्ण शिखर पर उन्होंने ध्वज फहराया तो अपने संकल्प का जिक्र किया। आज का ये अवसर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीक है। अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है। स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। अब पावागढ़ मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नया मंदिर परिसर 3 स्तरों में बना है और 30,000 वर्ग फीट दायरे में फैला है। सोने से मढ़ा मां काली का शिखर भव्य रूप में दिखाई दे रहा है। मंदिर
मंदिर तल से करीबन 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित है पावागढ़ का प्राचीन ये महाकाली मंदिर, जो अपने भव्य स्वरूप में आज दिखाई दे रहा है। हालांकि 1540 में जब मोहम्मद बेगड़ा ने इस पर आक्रमण किया तब ये ध्वस्त हो गया था, शिखर को पूरी तरह से खंडित कर दिया था, मूर्तियों को खंडित कर दिया था, जिसके बाद कनकाकृति महाराज जो थे दिगंबर भात्रक, उन्होंने इसका जीर्णोद्वार पहली बार कराया था। और उसके बाद कहा जाता है कि इसके शिखर पर दरगाह थी और इसकी वजह से इसका शिखर जो है वो पूरी तरह से बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब चूंकि इसका शिखर बन चुका है। मैं बता दूं कि पावागढ़ पर करीबन 7 जैन मंदिर भी स्थित है और पहले इस मंदिर को शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। पावागढ़ के बारे में कई किंवदंतियां हैं। ये भी कहा जाता है कि पावागढ़ जो है वो गहरी घाटियों के बीच में खड़ा हुआ एक पर्वत है और यहाँ पर पवन का हमेशा डेरा रहता है, इसीलिए इसे पावागढ़ कहा जाता है। दूसरा ये भी कहा गया है कि माता का जो अलग अलग अंग जो यहाँ पर माता जी के जो शक्तिपीठ जिससे स्थापित हुए थे अलग अलग अंगों से, उसमें माता के पाँव की उंगली यहाँ पर गिरी थी और उसके बाद में यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ये भी कहा जा रहा है कि विश्वामित्र ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी। यहाँ पर विश्वामित्री नदी भी बहती है और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाकाली माता यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुई हैं। अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस शक्तिपीठ के लेकर लोगों में, भक्तों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। डेस्क डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।